तेरा प्रतिरूप होगा कब ओ मेरे प्रभु। तेरा रूप तेरा प्रतिरूप होगा कब ओ मेरे प्रभु। जीवन के दाता स्वर्गीय परमेश्वर पिता का जीवन और प्रोत्थान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्तुति धन्यवाद करता हूं और आप सबों को भी प्रभु यीशु मसीह के जीवन और पुनरुत्थान का स्मरण दिलाता हूं और ये चाहता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन और पुनरुत्थान से भर जाएं। तो मैं आज के दिन अपने जीवन की एक गवाही देना चाहता हूं। जो मुझसे असाध्य था प्रभु ने इसे साध्य कर दिया। आज का टॉपिक ये है, जो हम मनुष्य से असाध्य है वो परमेश्वर से साध्य है। मैं एक ऐसा युवक रहा हूं जो नशे की वस्तुओं का आदी होना नहीं चाहा। नशे की वस्तु के जो आदी होते हैं उन्हें मैं नशे की वस्तु का गुलाम मानता था और गुलामी मुझे पसंद नहीं थी। मैं स्वतंत्र रहना चाहता था। पर मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया, मैं सोचने लगा कि लोग क्यों नशे की वस्तु के आदी हो जाते हैं, तो मैं इसे जानना चाहता हूं। जब मैं उसे परखने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जरा देखूं इन नशे की वस्तुओं में है क्या। तो मैंने कम से कम एक बार उसे परखना चाहा और मैंने एक बार शराब पी के देखी, एक बार विस्की पी के देखी, एक बार ब्रांडी पी के देखी और एक बार मैं रम पिया, जिन पिया, एक बार भांग खा के देखा, एक बार सिगार पी के देखा और एक बार तंबाकू खा के देखा और सिगरेट पी के देखा, पान पराठा खा के देखा। तो उनमें से किसी भी वस्तु में मुझे कोई टेस्ट नहीं लगा। ऐसे उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि मैं उसे कंटिन्यू करूं। पर एक सिगरेट ऐसी चीज थी जिसकी लत मुझे लग गई। मैंने जब सिगार पिया तो एकदम से चक्कर आ गया। बिस्तर नजदीक था, बिस्तर में लेट गया। थोड़ी देर बाद फिर अजीब लगने लगा और रात का समय था, सो गया। तंबाकू एक बार खाया तो पेट में ऐसा लगा कि उल्टी होने लगेगा, सर घूमने लगा। मैं बोला उसमें कुछ नहीं है, उसे भी छोड़ दिया। तो किसी भी शराब में भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं उसे कंटिन्यू करूं। पर जब सिगरेट की लत मुझे लगी, इसका कारण ये था कि घर से बाहर निकलने से 1 रुपए में सिगरेट मिल जाया करता था और उसमें भी एक ब्रांड का सिगरेट पीता था और भीतर से घमंड भी करता था कि मैं उसी ब्रांड का पीता हूं। ऐसा हुआ, फिर कुछ दिन महीने गुजरे तो मेरी जो इच्छा थी कि मैं किसी भी नशीली वस्तु का गुलाम नहीं बनूं, पर जब सिगरेट की आदत मुझे हो गई तब मैं सोचने लगा कि क्या करूं। उसे छोड़ना चाहता था और मैंने कई बार उसे छोड़ भी दिया, पर फिर से आदत हो जाता था। जब रात के समय खाना खा के बाहर निकले दोस्तों के साथ, तो दोस्त लोग पांठे के पास खड़े होकर कुछ ना कुछ खरीदते थे, तो मैं भी अपने ब्रांड का सिगरेट खरीद लेता था और एक ही ब्रांड का पीता था। उस विषय घमंड भी करता था कि फलाना ब्रांड का मैं पीता हूं। और कभी कभी मैं खरीदता नहीं था तो दोस्त लोग खरीद देते थे। मैं खरीदता इसलिए नहीं था कि मैं उसे छोड़ना चाहता था, पर दोस्त लोग उसे खरीद देते थे। तो ये भी एक कारण था कि सिगरेट को छोड़ना मुश्किल हो गया। पर फाइनली एक ऐसा हुआ कि मैंने सिगरेट पीना छोड़ ही दिया। मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे नहीं पीना है। फिर कुछ महीने गुजर गए। एक बार ऐसा हुआ कि अपने एक मित्र के साथ उसके मित्र के पास गया। वो शायद फोटो स्टूडियो का फील्ड का था, तो वो आपस में बात कर रहे थे। तो फिर उस फोटो स्टूडियो वाले ने अपने लिए सिगरेट मंगाई और जो मेरा मित्र था उसके लिए भी सिगरेट ला के दी। मुझे कहा पी लो। तो उस समय मुझे मना करना चाहिए था, पर जब उसने सिगरेट दिया तो मैंने थोड़ा अपना भीतर से स्टाइल झलका। मैंने कहा इस ब्रांड का नहीं पीता। तो मुझे कहना चाहिए था कि मैं सिगरेट नहीं पीता,
या पहले पीता था, मैंने छोड़ दिया है, पर मैं उस समय कहा कि मैं इस ब्रांड का नहीं पीता। तो उसने कहा कि ठीक है, किस ब्रांड का पीते हो बताओ। और मुझसे पूछा, मैं जिस ब्रांड का पीता था उस ब्रांड का सिगरेट वो लाकर मुझे दे दिया। तो फिर पीने लग गया, फिर से वो कंटिन्यू हो गया सिगरेट। और बाद के दिनों में मेरा जी दुखने लगा ये सोचकर कि एक उंगली का उतना लंबा सिगरेट, क्या मैं इतनी ताकत कि एक व्यक्ति को अपने अंडर में कर ले। मैं इसे छोड़ना चाह रहा हूं पर इसे नहीं छोड़ पा रहा हूं। कई लोग होते हैं एक सिगरेट के बाद दूसरा सिगरेट जला लेते हैं या दिन में बहुत सारे सिगरेट पी लेते हैं। ऐसा लग तो मुझ में नहीं था, पर फिर भी मैं किसी भी नशे की वस्तुओं को कंटिन्यू नहीं करना चाहता था। तो मैंने पाया कि सिगरेट मेरे लिए कंटिन्यू हो गया। मतलब दिन में एक ना सही, कभी कभी सही वो पीना हो जाता था। दिन में एक या नहीं तो 2-4 दिन में एक, कुल मिलाकर एक उसकी आदत बनी रही। और मैंने पाया कि उसी को फुल स्टॉप नहीं लगा पा रहा। तब भीतर से मैं दुखित होने लगा ये सोचकर कि एक उंगली को उतना लंबा ये सिगरेट में क्या इतनी ताकत है कि मुझे से इतने बड़े व्यक्ति को अपने वश में कर लिया। मैं इसे छोड़ना चाह रहा हूं, नहीं छोड़ पा रहा हूं। किसी न किसी की स्थिति से वो कंटिन्यू हो रहा है। कभी सस्ते में मिलती है इसलिए कंटिन्यू हो रहा है, कभी दोस्त लोग दिला दिए इसलिए कंटिन्यू हो रहा है, और कई लोग तो उसे रिस्पेक्ट के रूप में लेते हैं। मित्रों के पास चले जाओ तो भी वो चाय पिलाने का सामान सिगरेट पिला देते हैं। तो ये सोचकर मैं भीतर परेशान होने लगा। पर मैं अब यहाँ पर मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया जब प्रभु यीशु मसीह से मेरी मुलाकात हुई। उसके नाम से जब मैंने उद्धार पाया और मेरे जीवन में परिवर्तन आया, उसकी आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा जब मुझ में प्रवेश हुआ और उसका जो जीवन मुझ में प्रवेश हुआ तो मेरे जीवन को बदल दिया। मेरे अंदर से नशे की वस्तु के प्रति से पूरी इच्छा को हटा दिया। अब वो सिगरेट भी कभी कभी जो पीता था वो पूरी तरह से बंद हो गया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। उस दिन के बाद से अब तक का जो लगभग 25 साल से अधिक समय हो गया है, मेरे ओंठों में सिगरेट नहीं लगा। मैंने कईयों की पीड़ा को देखा है। कई लोग अपनी पीड़ा को जाहिर किए जब मैंने उनसे कहा तुम नशे की वस्तु को छोड़ दो। वो कहते हैं कि नशे की वस्तु छोड़ना चाहता हूं, मैंने कई बार प्रयास किया कि मैं तंबाकू छोड़ दूं, मैं बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ दूं, मैं शराब पीना छोड़ दूं, मुझसे नहीं हो सकता भैया, ऐसे करके कई ने कहा। तो मैंने उन्हें समझाने का प्रयास किया। समझ लो तुम एक पेड़ के तने को पकड़े हो और तुम खुद कह रहे हो कि भाई ये पेड़ मुझे नहीं छोड़ रहा है, तो क्या ये हास्यास्पद नहीं है? तुम जरा सोचो, तुम खुद उसको खरीद के खाते हो और फिर कहते हो कि वो मुझे नहीं छोड़ रहा। एक्चुअली तुम उसे पकड़े हुए हो। ऐसा मैंने समझाने का प्रयास किया। अब मैं नहीं जानता कि जिन्हें समझाने का प्रयास किया उनको कितना समझ में आया, पर यह बात तो मैं जानता हूं कि एक मनुष्य किसी नशे की लत का आदी हो जाए तो वो अपने आप से उसे छोड़ भी नहीं सकता। पहले तो वो यूज करता है, बाद में वो नशा का वस्तु उसे अपने कब्जे में ले लेता है और फिर वो व्यक्ति उसे छूट नहीं सकता। पर ऐसे जो कोई है उन सबों के लिए एक अच्छा शुभ संदेश ये है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से छुटकारा संभव है, वो भी फ्री में। आप लोग ऐसे कोई इश्तिहार के विषय में सुने होंगे कि जिन्हें नशे की आदत हो, आओ हम इलाज करेंगे और इतने महीने का कोर्स होगा, इतनी दवाई खाने के बाद नशे की आदत छूट जाएगी। पर मैं कहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करो, अपने पापों के लिए क्षमा मांगो, प्रभु यीशु के क्रूस पर के बलिदान को अपने लेकर मान लो। यीशु का जो लोहू क्रूस पर बहा, उस लोहू से धुल जाओ और प्रभु यीशु मसीह का आत्मा को अपने भीतर आह्वान दो। उसका आत्मा पवित्रता और जीवन से भरा हुआ है और जब तुम्हें प्रवेश होगा तो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। तुम्हारे अंदर से नशे की वस्तु के प्रति इच्छा को ही हटा देगा। फिर कभी
नशे की वस्तु का इस्तेमाल करने की इच्छा आपको होगी भी नहीं। मैं अपने अनुभव से इस बात को कहता हूं। वो एक ही प्रभु है जो जीवन को बदल सकता है। वो एक ही प्रभु है जो बुरे आदतों से छुड़ा सकता है। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं, ऐसी कोई शक्ति नहीं जो एक मनुष्य को नशे की वस्तुओं से, बुरी आदतों से छुड़ा सके। प्रभु यीशु मसीह केवल नशे की आदतों से छुड़ाता ऐसा नहीं है। मैंने तो केवल नशे की आदत से छुड़ाया करके मैंने बताया, वो बुरी आदतों से भी छुड़ाता है। मेरे जीवन में भी जो बुरी आदतें थी, उन बुरी आदतों से मुझे छुड़ाया। जब उस खाते में मुझे प्रवेश हुआ, एक साथ में बुरी आदतों के प्रति इच्छा ही मेरी समाप्त हो गई। ना नशे की वस्तु के प्रति इच्छा रह गई, ना बुरी आदतों के प्रति मेरी इच्छा रह गई। मैं अपने आप को बिल्कुल बदला हुआ सा महसूस किया, एकदम बदला हुआ सा अपने आप को पाया। मेरी इच्छाएं बदल गई और मैं अपने आप को बिल्कुल नया व्यक्ति महसूस करने लगा। आप लोग जो मेरे इस गवाही को सुन रहे हैं, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बुरी आदतें छोड़ना चाहते हो। इसमें क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन की बात नहीं है, इसमें धर्म की बात तो है ही नहीं, बीच बीच में धर्म को लाना भी नहीं चाहिए। एक व्यक्ति की बात है कि भाई तुम भलाई चाहते हो, बुरा चाहते हो, भला आत्मा चाहते हो, बुरा आत्मा चाहते हो, भली जिंदगी चाहते हो, बुरी जिंदगी चाहते हो, कैसी जिंदगी चाहते हो आप खुद तय करो, खुद सेलेक्ट करो और उसके बाद उसे जीने का प्रयास करो। तो जब इस दुनिया में जब एक व्यक्ति बुरी आदतों को छोड़ना चाहे, कोई नशे की वस्तु को छोड़ना चाहे, तो उतना आसान नहीं है। वो इसलिए आसान नहीं है कि संसार वैसा है। नशे की वस्तु एक संसार ऐसा है। संसार में कोई व्यक्ति आपको कभी नाश्ता फ्री में ना खिलाए, पर आपको दोस्ती यारी में शराब या सिगरेट फ्री में जरूर पिला सकते हैं, पान या गुटखा जरूर खिला सकते हैं। खाना खाए हो कि नहीं शायद ना पूछें, पर सिगरेट पियोगे क्या, तंबाकू खाओगे क्या करके खुद खाते समय में तंबाकू का पैकेट या गुटखा पान परा का पैकेट, गुटखा का पैकेट आपके ओर फेर कर सकते हैं या तंबाकू को आपकी ओर फेर सकते हैं। लोग क्या ऐसा करके? ऐसी दुनिया है। दुनिया में ऐसे लोग हो गए, तो फिर कैसे नशे की आदतों को छोड़ोगे? या बाहर में जब देखोगे, लोग एक सेंटेंस को कहने के लिए एक गाली देते हैं। उनके जीव में गाली होती है, माँ बहन की गाली। जब एक सेंटेंस को बोलने से पहले उसकी माँ की या उसकी बहन की, ऐसे एक शब्द उस एक सेंटेंस में होगा। जब ऐसे लोगों के बीच में आप फिरते रहेंगे, ऐसे लोगों के बीच में आप उठते बैठते रहेंगे, तो कैसी आपकी बुरी आदतें छूटेंगी? मैं तो सिर्फ गाली के शब्द की बात कह रहा हूं और बुरी आदतों की जो लोगों में होती है उसकी मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उस सारी बातों की जिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं समझता हूं। बुराई बुराई होती है, चाहे वो गाली गलौज के रूप में हो, चाहे वो लड़ाई झगड़े के रूप में हो, या विवाद के रूप में, किसी भी रूप में हो, बुराई बुराई होती है। तो एक व्यक्ति के भीतर से बुराई जड़ से समाप्त अगर होना है, तो आपको एक भले आत्मा की आवश्यकता होगी। भले आत्मा की, कितने भले आत्मा की? 100% भले आत्मा की, प्योर होलीनेस की। दुनिया में आपको बहुत सारी शक्तियां मिल जाएंगी जिसके पास कुछ कुछ खूबियां होंगी। एक शक्ति के पास जाने से आपको पैसा मिलेगा, दूसरी शक्ति के पास जाने से आपको ताकत मिलेगा, तीसरी शक्ति के पास जाने से आपको फलाना मिलेगा। ऐसी खबर आप सुन सकते हैं, पर मनुष्य की बुराई से छुड़ाने वाली कौन सी शक्ति है? मैं इसी खबर आपको देता हूं, वो है परमेश्वर की शक्ति। क्योंकि बाइबल हमें बताता है कि परमेश्वर ही है जो भला है, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। प्रभु यीशु मसीह ने एक युवक से कहा कि भला तो केवल एक ही है, वो है परमेश्वर। उत्तम एक ही है, वो है परमेश्वर। मतलब परमेश्वर भला है, और परमेश्वर का पुत्र अर्थात परमेश्वर का अंश जो इस धरती में आया, वो प्रभु यीशु मसीह, वो भला है। उसने उस भलाई को जी के भी दिखाया। जब बाइबल पढ़ के आप जानिए, यदि बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति हैं आप, तो उसे आप सोच ही जानिए
क्या प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कोई बुराई है? क्या प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आपको कोई बुराई नजर आती है? उसने क्या किसी को गाली दिया? क्या किसी से झगड़ा किया? यहां तक कि उसे जो क्रूस पर चढ़ाए उन्हें भी माफ कर दिया। उसने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। इसका मतलब उसके पास बुराई नहीं है, वो भला आत्मा है। उसके पास करने के लिए बुराई नहीं है। एक जो स्वतः बुराई करे, दूसरा या पलटवार में बुराई करे। प्रभु यीशु मसीह की आत्मा में वो स्वतः ही बुराई भी नहीं है और पलटवार करने के लिए भी बुराई नहीं है। वो एक भला आत्मा, प्योर गुड स्पिरिट, प्योर होली स्पिरिट प्रभु यीशु मसीह के अंदर है। तो आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, उससे कहेंगे, हे भले प्रभु, हे पवित्र प्रभु, मुझे इस बुराई से छुड़ा, मैं तेरे पास आता हूं, अपनी जिंदगी को तुझे सौंपता हूं। तो मैं सच कहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आपको बुराई से छुड़ाएगा। और प्रभु यीशु मसीह में आप बने रहेंगे तो आप जीवन काल भर भले आत्मा के अंडर में रहेंगे और भले आत्मा का स्रोत उमड़ उमड़ के आपको मिलता रहेगा। पवित्र आत्मा स्रोत के रूप में उमड़ उमड़ कर आपको मिलता रहेगा। आमीन आमीन। प्रभु आप इस गवाही को सुनने वालों को इस गवाही की आशीष दें। आपके जीवन में जो कुछ भी बुराइयां हो या नशे की आदतें हो, उससे आप जब छूटना चाहें और प्रभु को अपने जीवन में आह्वान दे, तो प्रभु आपको छुड़ाएं। आमीन। मेरा रूप तेरा प्रतिरूप